Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a soft ball is thrown at an angle of alpha 60 degree above the horizontal. It lands at a distance d 2 मीटर from the edge of a flat roof. ठीक है, फ्लैट रूफ की 2 मीटर एच, ठीक है, ये गिवन किया हुआ है. Whose height is h is equal to 20 मीटर. The edge of the roof is l is equal to 38 मीटर from the thrower. See figure at what speed in मीटर per second was the soft ball thrown. किस स्पीड पर देखिए हमने सॉफ्ट बॉल को क्या किया होगा, थ्रो किया होगा, ये बताना है. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप प्रोजेक्टाइल मोशन लिख लीजिए. किस पर बेस्ड आपका, प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड आपका क्वेश्चन है. ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या लिख लीजिए इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट. अब बच्चों देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रिंसिपल का यूज करना है. आपको देखिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो गिवन कर रखा है. देखिए अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आपको सबसे पहले तो ये समझना होता है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज करना है. और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देखिए आपको क्या बताती है, वाई इक्वल टू देखिए एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच का जो आपको रिलेशन देती है, विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टाइम, टाइम से इंडिपेंडेंट होती है. और ये आती कहां से, देखिए एक बार एक्स एक्सिस के अलोंग एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लीजिए, एक बार वाई एक्सिस के अलोंग लगा लीजिए, वहां से आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी आपकी डेराइव हो जाएगी. ठीक है, बस हमें यहाँ पर एक्स और वाई गिवन कर रखे तो हम डायरेक्ट ये स्टैंडर्ड रिजल्ट करके कर लेंगे, यूज कर लेंगे. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से आप क्या करें, एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं. ठीक है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से. ठीक है, वही वेलोसिटी देखिए मैं फाइंड आउट करके बताने, ये बॉल जा रही इस तरीके से. ठीक है, यहाँ पर से देखिए आपका सिक्स, ये आपका एक्सेस मान लीजिए, दिस इज द एक्सेस. ठीक है, आप एक्सेस यहाँ पर से मान लीजिए. ठीक है, ऐसे और ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज वाई एक्सेस मान लीजिए, दिस इज एक्स एक्सेस. ठीक है, तो आप देखिए डिस्टेंस देख लीजिए, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग देखिए 38 मीटर तो यहाँ तक है. ठीक है, फिर 2 आगे तक जा रही है, यानी कि 40 मीटर जा रही होगी. ठीक है, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग देखिए बच्चों में क्या डिस्टेंस बता सकता हूँ यहाँ पर. एक्स एक्सेस के अलॉन्ग देखिए अगर मैं इसको लिखूँ तो ये देखिए एक्स एक्सिस का लॉन्ग जो आपकी डिस्टेंस होगी, ये आपका 38, ये है 2, ये है. ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, इट लैंड्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द एज ऑफ द फ्लैट रूफ. एज ऑफ, ठीक है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग 40 है. ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, 40 मीटर कवर कर लीजिए. ठीक है, और वाई एक्सिस का लॉन्ग देखिए 2 मीटर, तो ये डिस्टेंस है. ठीक है, तो ये आपका 20 माइनस आपका 2 मीटर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 18 आएगा. ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो. ठीक है, इस फिगर में अगर मैं दिखाऊं आपको तो देखिए यहाँ से आप एक्सेस मान लेना, हमने स्टार्टिंग यहाँ से की है, तो 20 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हाइट कितनी आ जानी है, 18 मीटर. तो ये आपका एक्स एंड वाई. देखिए एक्स एंड वाई ध्यान से चूज करना है, अगर इनमें रॉन्ग हो गया तो फिर आंसर पूरा गलत हो जाएगा. ठीक है, एक्स और वाई आपके चूज हो गए. ठीक है, और क्या एंगल अल्फा यानी कि थीटा एंगल, यहाँ पर आपको जो हमने थीटा जूम किया है वो गिवन कर रखा है, कितना अल्फा 60 डिग्री के इक्वल है. बस आप ये सब वैल्यूज पुट कर लीजिए. वाई कितना है बच्चों, 18 के इक्वल. एक्स कितना है आपका 40. टेन थीटा, टेन 60 कितना होता है, √3 के इक्वल, तो √3 यहाँ पर पुट कर लीजिए. जी की वैल्यू चलिए 10 पुट कर लीजिए. एक्स कितना आपका 40, तो इसको 40 का स्क्वायर कर लीजिए डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, वही वैल्यू फाइंड आउट करनी, कॉस स्क्वायर थीटा. थीटा 60 है, कॉस 60 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये टर्म यहाँ पर से ऐसा जाएगी. ठीक है, इसको चलिए और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. हो जाएगा आपका 18 टाइम्स कितना हो जाएगा आपका 40 √3. ठीक है, 18 टाइम्स कितना हो जाएगा आपके यहाँ से 18 टाइम्स 40 √3. ठीक है, ये आपके यहाँ पर से इतना हो जाएगा. ऑलराइट, और यहाँ से देखिए आपका माइनस साइन आ जाएगा. 40 का स्क्वायर, 10 40 का स्क्वायर आपका 1600 होता है. ठीक है, 1600 होगा. ठीक है, और यहाँ पर आपका 2 u स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, तो u² बाई 2 होगा, 2 आपका ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा. ठीक है, ये टर्म आ गई. इसको देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये जाएगा आपका 18 इजिकल टू देखिए बच्चों कितना आ गया आपका 40 √3 माइनस देखिए आपका 20, 20 गुणा 16. ठीक है, कितना होता है 320 हो जाएगा ना, 16 दूनी 32. ठीक है, 3 जीरो और पीछे से आ जाएंगे डिवाइडेड बाय आपका यूज कर, ये टर्म आपकी जो यहाँ पर से इतनी आ रही है ना, इतनी आएगी. ठीक है, अब देखिए आप इसको क्या कर लीजिए, यहाँ से थोड़ा सिम्प्लीफाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 30,000. ठीक है, डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर. इस टर्म को देखिए मैं इधर लेके चला गया. ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड पे, और यहाँ से आपका 40 √3 माइनस 18 हो जाएगा. ठीक है, इस टर्म को सॉल्व कर लेता हूँ. √3 की वैल्यू 1.73 होती है, कितनी होती है 1.73. 1.73 इंटू 4 करूंगा तो मैं कितना होगा देखिए, तो इसको हम 1.73, इसको अब बस कैलकुलेशन करनी है. ठीक है, 1.73 इंटू 40 करेंगे तो 69.2 आ रहा है. ठीक है, 69.2 में से अगर मैं 18 को माइनस कर दूं, ठीक है, तो ये आपका 51.2 आ जाएगा. ठीक है, तो राइट साइड पे तो बच्चों आपका 51.2 आ जाएगा. ठीक है, और आप यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों, यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 32,000 डिवाइडेड बाय कितना आपका 51.2. ठीक है, इस टर्म को देखिए बच्चों सॉल्व कर लीजिए, 32,30 डिवाइडेड बाय बच्चों कितना आ रहा है 51.2. ये वैल्यू आपकी 625 के इक्वल आ रही है. करेक्ट है, एग्जैक्ट 625 आ गई. ठीक है, तो यहाँ से बच्चा आपका यू आ जाएगा. यू कितना आएगा आपका, यू आपका 625 का अंडर 25 होता है, तो 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा. सो दिस वुड बी द आंसर. ये क्या हो जाएगा, उस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो 25 मीटर एट वर्ड स्पीड बोला गया था, तो 25 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाएगा. दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.